अस्सलाम वालेकुम जी। तो हम कर रहे थे मैथमेटिक्स आर्ट ग्रुप के जो एक्सरसाइज 1.1 है उसकी जो इन्होंने सॉल्व एग्जांपल्स दी हुई हैं उनको हम डिस्कस कर रहे थे। तो ये इस पहले वाली जो है वो हमने कर ली हुई है और ये वाली रहती थी और इसको जो है वो हम अभी जो है वो सॉल्व कर लेंगे कि ये चीज़ें किस तरीके से होंगी। तो देखें ये वाला क्वेश्चन हमने कर लिया था। अब हम करने वाले हैं ये वाला क्वेश्चन कि जिसमें उसने कहा हुआ है कि ये जो हमारे पास डेसिमल में गिवन है इसमें आपने किया था डेसिमल टू आप लेके गए थे परसेंटेज टू डेसिमल लेके गए थे और इस वाली एग्जांपल में आपके पास जो डेसिमल गिवन है इनको आप लेके जाएंगे परसेंटेज में। और आप ये देखें ये वाला क्वेश्चन भी आपका हो जाएगा और इसके बाद अभी ये वाली एक्सरसाइज भी हम करेंगे और ये देखें यहाँ पर भी डेसिमल टू हमने परसेंटेजेस करनी है तो उसको भी जो है वो हम कर लेंगे। तो ये हम ले लेते हैं और अभी हम देख लेते हैं। तो 3 क्वेश्चन हमने करने हैं। 3 कौन कौन से क्वेश्चन है? पहला है जी 0.7 को कन्वर्ट करना है और दूसरा है जी 0.13 को हमने कन्वर्ट करना है और तीसरा है जी 1.26 को हमने कन्वर्ट करना है एज अ परसेंटेज। तो हमने देखा था कि जब हम ये वाले क्वेश्चंस कर रहे थे तो हमने इनको डिवाइड किया था। जब हमने परसेंटेज को डेसिमल में लेके जाना होगा तो हम डिवाइड करेंगे 100 से और जब हमने डेसिमल से लेके जाना होगा परसेंटेज में तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ। तो इस केस में आ जाएगा ये आ जाएगा 0.7 मल्टीप्लाई बाय 100 परसेंटेज। अच्छा यहाँ पे आपने ये परसेंटेज का साइन लाजमी लगाना है। क्यों? क्योंकि आपने यहाँ पर भी इस क्वेश्चन में देखा था जब हम फ्रैक्शन को भी परसेंटेज में लेके जा रहे थे तो हमने साथ लिखना है 100 और परसेंटेज और ये परसेंटेज साथ साथ चलता रहेगा। ये चीज़ आपने जो है वो गलती नहीं करनी। तो इसको हम लिख सकते हैं, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, आप कैलकुलेटर से डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन जिनको आइडिया नहीं उनके लिए आप इसको डायरेक्ट आप इसको लिखेंगे 7/10 मल्टीप्लाई बाय 100 परसेंटेज। ये 0 0 से कट गया और ये आ जाएगा 7 मल्टीप्लाई बाय 10 जो कि आ जाएगा 70%। ठीक हो गया जी। अब हम ये दूसरा क्वेश्चन जो था इसको कर लेते हैं। तो ये देखें यहाँ पर भी जो है वो 70% ही जो है वो हमारा आंसर आ रहा है। अब हम सेकंड क्वेश्चन को कर लेते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या जी? तो ये आ जाएगा 0.13 इंटू 100%। अच्छा यहाँ पे एक और चीज़, सॉरी मैं गलत कर गया। आप ट्राई किया करें, कोशिश किया करें कि आपने इसके साथ मैं गलती कर गया 0 जो है वो लाजमी लगाया करें। ये इसका फ़ायदा क्या होता है? इसका फ़ायदा ये होता है कि आपसे गलती नहीं होती। रीड करते हुए बाद का डेसिमल मिस हो जाता है तो जब कहीं भी आपको लिखा होगा 013 तो आप कहेंगे यार ये 0 क्यों पहले लिखा हुआ, हो सकता है इसके दरमियान कहीं पॉइंट हो, तो ये गलती नहीं होती क्योंकि पॉइंट तो लिखते हुए वो पता नहीं चलता। सॉरी ये मेरे से गलती होगी, शायद अगर पिछले क्वेश्चन में भी किया तो आप इस चीज़ का काइंडली ख्याल रख लीजिएगा। तो ये देखें जी ये हमारे पास आ गया जी इक्वल टू आ गया। आप इसे करना चाहें ये आ गया 13 ओवर पॉइंट की जगह 1 और डेसिमल के बाद कितने जो है वो डिजिट्स हैं? हमारे पास 2 डिजिट हैं मल्टीप्लाई बाय 100%। ये 2 0 इससे कट गए तो ये आ गया हमारे पास 13%। और इसी तरह 1.26 है तो 1.26 हमारे पास आ जाएगा 1.26 इंटू 100%। और इसको जब हमने करना होगा तो हम करेंगे, इसको हम कैसे कर सकते हैं? तो इसको हम करेंगे अगेन 126 1 आ गया और डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं? 2 डिजिट इंटू 100%। और इसके बाद जो है ये 0 से कट गए तो ये आ गया 126%। तो ये देखें जी यहाँ पर आ गया हमारे पास 13%, ये 13% आ गया और ये आ गया जी 126%। तो ये हमारे पास यहाँ पर जो है ये कंप्लीट हो गई है। और अच्छा यहाँ पर ना एक क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको खुद ही नहीं करवाया। उसकी वजह ये है कि ये इस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं ना वो अभी हमने जब अगली एक्सरसाइज करनी है ना एक्सरसाइज ये 1.2 तो उसमें हमारे काम आएंगे। तो ये यहाँ पे बनता नहीं था, बस वो ये जो हज़रत साहब हैं जिन्होंने ये किताब बनाई है यहाँ पे लिखा है मोहम्मद जाफ़र साहब हैं, मोहम्मद असल मलिक साहब हैं, तो इन्होंने ज़हमत ही नहीं की इसको पढ़ लेते क्योंकि जब वो एक दफ़ा पढ़ेंगे तो इनको पता चल जाना था कि यार ये जो एग्जाम्पल हमने दी है ये अगले एक्सरसाइज की एग्जाम्पल है तो इसको देने की यहाँ पे तुक नहीं बनती। तो इसको डिस्कस भी जो है वो हम उसी में करेंगे और फिर हम अगली वीडियो में जो है ये एक्सरसाइज सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, कोशिश करें दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करें। इंशाअल्लाह ताला आपका रब आपके लिए ज़रूर आसानियाँ पैदा करेगा। अस्सलामु अलैकुम।